ईश्वर को मानता हो, उस धर्म के मानने वाले लोग एक प्रेग्नेंट औरत के साथ बलात्कार करता है, उसके कोख से उसके बच्चा को निकाल के मार देता है, उसके सामने 14 लोगों को, उसके परिवार को हत्या कर देता है। ये कोई सनातन धर्म मानने वाले लोग हो ही नहीं सकते। आरोपी मिल रहा है तो उसके साथ उसको न्याय आप क्या देंगे? आरोपी है तो उसके साथ जो न्याय होना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए था, उसे फांसी पे लटका देना चाहिए था। ऐसे क्रिमिनल्स को जाति और धर्म के साथ जोड़कर कोई मिठाई खिला रहा है, कोई फूल पहना रहा है, यह देश का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। स्टेटमेंट 14 मुसलमानों के कातिल मुसलमान और हिंदू का नहीं होता, कातिल होता, ठीक है। उसने मुसलमान को मारा है या हिंदू को मारा है वो फैक्टर नहीं है। मारा है इसका मतलब इंसानियत पर से हैवानियत भारी हो गया। और बलात्कार, गैंग रेप का जो मामला है भी, इसमें भी कोई धर्म का मामला नहीं है कि मुसलमान औरत का रेप हुआ या हिंदू औरत का रेप हुआ। रेप करने वाला हिंदू था या मुसलमान था, ये भी कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि गैंग रेप करके इस संदिग्ध तरीक़ा से इतना ज़्यादा ब्रूटली उसके आंखों के सामने उसके परिवार के 14 लोगों को मार डालना और उसके बाद उसके कोख से बच्चा को निकाल के काट देना, माने इतना नफरत और इतना ज़्यादा क्राइम, हीनियस क्राइम जिसको कहते हैं, इस क्राइम के ऊपर में सज़ा मिलने के बाद आज उन पर सिंपैथी उसे ये करके सरकार ने उसको पहले उनकी सज़ा को कम करते हुए उनको छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पता चलता है कि हमारा गुजरात गवर्नमेंट आज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो हालात है वो कितना नाजुक है। इससे देश का कहीं भी जब इस तरह का वाक़या होता है तो देश का कानून कमज़ोर होता है, तो देश का हर एक इंसान कमज़ोर होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ इनजस्टिस एवरीवेयर। हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी पर भी अगर आपका इनजस्टिस हो रहा है तो समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में इनजस्टिस हो रहा है। इस तरह का क्राइम वो लोग पूरे हिंदुस्तान में कर भी रहे हैं और साजिशें भी कर रहे हैं कंटिन्यू। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान का जो एक्चुअल रूह है, एक्चुअल जो उसका कल्चर है, जो हज़ारों सालों से हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में सर उठाकर जीने का हौसला दिया है, तो उसने हमेशा एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि किस तरह अलग अलग जात धर्म जात पात के लोग एक साथ अगर भारत में रह सकते हैं तो पूरी दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं। पहली बार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए इतना संघर्ष करके हमने संघर्ष दिखाया है, रास्ता दिखाया। आज हमारे देश में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे क्रिमिनल्स को जाति और धर्म के साथ जोड़कर कोई मिठाई खिला रहा है, कोई फूल पहना रहा है, यह देश का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। ये जो क्राइम है ना, इस क्राइम का कोई भी सज़ा कम है। ये उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उस वक्त भी बात हुआ था कि इन सबको फांसी पर लटका देना चाहिए। और कैसे लोगों को समाज में आप झेलेंगे? समाज में अगर इस मानसिकता के लोग रहेंगे तो ये पूरे समाज के लिए खतरा है, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं है। अगर उनको पता है कि हम इतना बड़ा क्राइम करके पूरी देश के सामने, हम बलात्कार करके पूरे देश के सामने लोगों को मारने के बाद हम चंद साल अगर जेल में बिता के बाहर आ जाते हैं तो हम दोबारा वो क्राइम करेंगे। और उस मानसिकता को जब पूरे देश में बच्चे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो उनका भी हिम्मत और हौसला बढ़ा। आरोपी मिल रहा है तो उसके साथ उसको न्याय आप क्या देंगे? आरोपी है तो उसके साथ जो न्याय होना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए था, उसे फांसी पे लटका देना चाहिए था। तो मोदी का गुजरात मॉडल, उमा भारती का गुजरात मॉडल, या कांग्रेस का गुजरात मॉडल, या बोलने वालों का क्रिटिसाइज़ करने का गुजरात मॉडल, किस कॉन्सेप्ट से गुजरात मॉडल बोल रहे हैं? एक मॉडल जिसको दीवारों से ढका गया, जब ट्रंप आ रहे थे तो दीवार घेर के वो गुजरात की गंदगी को छुपाया गया था, एक वो गुजरात मॉडल है। एक गुजरात मॉडल जो उमा भारती कह चुकी है कि मैंने गुजरात में दहशत का माहौल देखा है, मोदी जी ने आकर पूरे गुजरात को दहशत बना दिया है। बलात्कारी को बलात्कारी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बलात्कारी को बलात्कारी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और सिर्फ बलात्कारी नहीं है वो लोग, उन लोगों ने इंसानियत का खून किया है, उन्होंने अपने एक्ट से पूरे धर्म को बदनाम किया है। देखो मुजाहिद भाई, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का सबसे टॉलरेबल रिलीजन सनातन धर्म है, पता आपको? दुनिया का सबसे टॉलरेबल रिलीजन है। एक ऐसा रिलीजन जो पशु और पक्षी को भी नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता। एक ऐसा रिलीजन, एक ऐसा धर्म पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो पेड़ और पत्तों को भी पूजता है और औरतों को तो देवी बना के रखा है।
उस धर्म के मानने वाले लोग या उस धर्म का नाम लेकर, मैं नहीं बोलूँगा उस धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये लोग हिंदू नहीं हो सकते, सनातन धर्म मानने वाले तो हो ही नहीं सकते। तो ये लोग अगर कोई क्राइम, इस तरह का क्राइम, जिस तरह का क्राइम हुआ है, उस धर्म के नाम के मानने वाले लोग के अंदर में 6 साल की बच्ची के अंदर में बलात्कार करते वक्त उसके अंदर ईश्वर नहीं दिखा। जिस धर्म के मानने वाले लोग दुनिया के कण कण में ईश्वर को मानते हैं, उस धर्म के मानने वाले लोग 6 साल का बच्ची का बलात्कार करते हैं मंदिर परिसर में और उसको जय श्री राम का नारा लगाकर उसको बचाने जाते हैं। ये सनातन धर्म को मैं नहीं जानता। ईश्वर को मानता हो, उस धर्म के मानने वाले लोग एक प्रेग्नेंट औरत के साथ बलात्कार करता है, उसके कोख से उसके बच्चा को निकाल के मार देता है, उसके सामने 14 लोगों को, उसके परिवार को हत्या कर देता है। ये कोई सनातन धर्म मानने वाले लोग हो ही नहीं सकते। ये लोग असुर हैं, ये लोग रावण के मानने वाले लोग हो सकते हैं, राम के मानने वाले लोग हो नहीं सकते। लेकिन इनको मालूम है राम जी का जय जयकार करके ये ब्रूटल मर्डर और रेप नहीं कर सकते, इसलिए राम का नाम लेके करते हैं। इसलिए आज की तारीख में इस देश में सनातन धर्म को खतरा है। मैं आपको बताऊं कि इस सरकार आने से पहले पूरी दुनिया में आप कहते थे कि इस्लाम बदनाम है। आज किसी भी कंट्री में कोई दाढ़ी वाला जाता था तो उसका बहुत चेकिंग होता था। ये सरकार आने के बाद से आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा सनातन धर्म को नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने पहुंचाया है। और आज पूरी दुनिया में इनको भी शक की नज़र से देखा जाता है, जो कभी भी इतिहास में नहीं हुआ था। भारत के लोगों का कहीं पर किसी को आप देखिएगा संदिग्ध नहीं होता था। तो पहले ही कहा कि क्राइम का कोई धर्म नहीं होता, क्रिमिनल्स का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हाँ, इसे सॉफ्ट टारगेट तो मुस्लिम बना के ही किया गया था और ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र रचा गया था, जहाँ पर बुनियाद पड़ी मोदी गवर्नमेंट को, मोदी साहब को सेंट्रल में पहुँचाने का बुनियाद गुजरात राइट में किया गया। पहली बार इस देश में एक ऐसा ट्रेंड हुआ कि किसी के खून, किसी के लाश, किसी के मर्डर, किसी का बलात्कार के सीने पे पैर रख के आप सरकार की ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। ये नया हुआ है इस देश में। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देश की मिट्टी में वो ताकत है कि हम फिर से इन चीज़ों के खिलाफ खड़ा होंगे। हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर फिर से खड़ा होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को वो सरकार से भी उखाड़ फेंकेगा जिसे इस समाज में रहने का अधिकार तो नहीं है। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।